देखो y बराबर है x प्लस कोस x अपॉन टेन एक्स, यानी u डॉट v से होगा ये ना, u डॉट v से, सॉरी u अपॉन v से होगा। u बराबर क्या है बताओ, x प्लस कोस x, v बराबर क्या है टेन एक्स। ये अब एक काम कर लिया करो, पहले u का और v का अलग अलग समाकलन सॉरी अवकलन कर लिया करो ना। u का अवकलन क्या होगा बताओ, देखो u का अवकलन होगा, ढंग से देखो एक बार, x का x प्लस कोस x, ढंग से देखो ना, x प्लस कोस x का अलग अवकलन होगा, प्लस कोस x का अलग अवकलन कर ले। आगे इसमें प्लस था इसलिए दोनों भागों में अलग अलग भागों में कर लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या, आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? देखो x प्लस कोस x है, अभी तक कुछ ही नहीं किया मैंने, बस x प्लस कोस x का अवकलन करना है, फिर इसका अलग कर लेते हैं। तो x प्लस कोस x अलग अलग कर लेते हैं ना, x का अलग अवकलन प्लस कोस x का अलग dx 1 प्लस कोस x का माइनस sin x, यानी 1 माइनस sin x। आगे समझ, यानी u का अवकलन क्या है बताओ, 1 माइनस sin x। अब v बराबर क्या दे रखा है टेन एक्स, तो v का अवकलन क्या होगा बताओ, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब इसमें dy बाई dx याद करते हैं ना, dy बाई dx, तो कैसे करेंगे, u अपॉन v से, तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर, टेन स्क्वायर x है ना, नीचे तो v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ेंगे यानी टेन x को छोड़ेंगे, और इसका अवकलन x प्लस, हाँ तो x प्लस कोस x का अवकलन क्या है 1 माइनस sin x, माइनस सुना रहे एक चीज माइनस, फिर क्या लिखेंगे, किसको जोड़ेंगे, हाँ इसको ऊपर वाले को जोड़ेंगे, x प्लस कोस x को जोड़ेंगे, और किसका अवकलन v का, यानी टेन x का अवकलन है sec x। आगे समझ, ठीक है। अब अंदर गुणा कर लो इसको, टेन एक्स को इससे गुणा करेंगे, टेन एक्स को इससे गुणा करेंगे, इसको भी इससे और इसको भी इससे। एक काम कर लेना छोटा सा ना, टेन एक्स को लिख देना साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन या इफ यू आर वांट टू मल्टीपल तो मल्टीपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। क्या होगा बताओ, टेन एक्स माइनस साइन एक्स गुणा टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर माइनस है ना, ये माइनस अंदर मल्टीपल होगा तो कोस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। आगे समझ में, नीचे क्या चल रहा है बताओ, टेन स्क्वायर एक्स। आगे यहाँ तक समझ, हम क्या करेंगे, टेन एक्स को क्या लिख देंगे, टेन एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स और डॉट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कैन यू अंडरस्टैंड, सेक एक्स माइनस कोस एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। आगे समझ, किसी और नीचे साइन स्क्वायर एक्स साइन बटा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि टेन एक्स। आगे चीज समझिए, अब जो कट रहा है उसको काट देना है, क्या कट रहा है बताओ, कोस एक्स से कोस एक्स, जो मल्टीपल हो रहा है उसको मल्टीपल करेंगे ना। देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, ढंग से देखना, माइनस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन कोस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें से सब में से एलएचएस क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पर कोस एक्स है, यहाँ पर कोस एक्स है और यहाँ पर कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, तो एलएचएस क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स गुणा कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, और यहाँ पर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स। आगे समझिए, आगे क्या
नहीं है समझ सर एक्स वाली जगह पे क्यों हाँ? नहीं है कोस? क्या? एक्स है ना, यहाँ क्यों नहीं है कोस? क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, इसका भाग इसमें देंगे कोस एक्स और इसको साइन एक्स से मल्टीपल करते हैं ना, इसे करते हैं ना। कोस एक्स का भाग इसमें देंगे तो कोस एक्स होगा एक पावर, और फिर उसको साइन एक्स से गुणा करेंगे। कोस एक्स का इसमें होगा, इसलिए साइन कोस एक्स से गुणा, कोस स्क्वायर 1 होगा आगे सुन, और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, आगे समझ में आता है। अब बताओ क्या बचा, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बस यहाँ तक ही ठीक है ना। कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा ना। कॉमन ले सकते हैं, एक काम कर सकते हो यहाँ से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बताओ, साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस साइन एक्स है ना, 1 माइनस साइन एक्स, तो कुछ ही हल नहीं होगा उसके बाद, ये यहाँ तक ही होगा। चलो ध्यान दो, अभी बताएंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर log कोस 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स है ना, तो कैसे करेंगे, u डॉट v से करेंगे ना, ये u है और ये पूरा v है ना, u ये है और v ये पूरा है, ठीक है। ढंग से करना, पहले अलग अलग कर लो, u का अलग अवकलन और v का अलग अवकलन, फिर फॉर्मूले में रख देंगे बस है ना। u बराबर क्या है बताओ आप, बताओ u का अवकलन क्या होगा 2x। शाबाश, वेल डन। बताओ v की वैल्यू क्या है, v बराबर क्या है log cos 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। थोड़ा ढंग से देखना, v को जिसने हल कर दिया हो जाएगा उत्तर। देखो v का अवकलन करेंगे, तो v का अवकलन कैसे करेंगे बताओ, log ये कुछ टर्म है ना, हाँ 1 अपॉन cos 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब किसका अवकलन होगा वापस पढ़ ले, हाँ शाबाश, cos 1 प्लस एक्स 1 माइनस, शाबाश। आगे समझ में, जब तुम्हें ये आ जाए ना, मैं बोल रहा हूँ फिर दोबारा कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर ये आ गए ना हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। सर इससे आगे नहीं गए। हाँ 1 अपॉन, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ढंग से देखना है ना, ज़्यादा घबराना नहीं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस। आगे समझ, क्योंकि 1 अपॉन कोस कुछ भी है ना, कोस थीटा है, तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, बस सेक थीटा की जगह ये लिख रखा है, बस क्या है। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन से क्या होता है, माइनस साइन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, किसका अवकलन होगा फर्दर, हाँ वेल समास, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। आगे समझ में, कल किया था हमने ऐसे क्वेश्चन। अब देखो सेक एक्स, या इसको ऐसे लिख दो है ना, ढंग से देखना ना, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन कोस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, ऐसा कैसा लिख रहा हूँ। अब देखो माइनस है, माइनस ऐसा कैसा समझ में आ रहा है ना, माइनस ये साइन थीटा है, ये अपॉन कोस थीटा है। देखो साइन और कुछ एंगल में एंगल सेम है, देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के रूप में है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन अपॉन कोस टेन, वेल समझ, टेन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस। आगे समझिए, ये साइन माइनस ऐसा कैसा लिख दिया मैंने बाहर, और ये साइन और थीटा के रूप में ना कुछ एंगल है, यहाँ पे कोस थीटा के रूप में, दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना ना, दोनों 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो साइन बटे कोस टेन। इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन कैसे करेंगे, u अपॉन v से, ध्यान रखना डिफिकल्ट नहीं है ना, बस स्टेप बाय स्टेप करना है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे v का स्क्वायर, v को छोड़ेंगे 1 माइनस एक्स को छोड़ दिया, u का अवकलन यानी 1 प्लस एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 प्लस एक्स 1 का अवकलन 0 प्लस एक्स का अवकलन 1, 0 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 1 माइनस एक्स को लिख देंगे, और किसका अवकलन 1 प्लस एक्स का अवकलन 1 प्लस एक्स को लिख देंगे, और किसका अवकलन 1 माइनस एक्स का क्या होगा -1, शाबाश है ना, -1। आगे समझ में, देखो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस का 1 है, इसीलिए लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाओ एक बार,
ये साइन वाला -10 हो गया, फिर 1 + x अपॉन 1 - x, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये क्या किया, d फिर अपॉन इसका अवकलन किया हमने, इसका u अपॉन v, तो नीचे क्या होगा v का स्क्वायर, v को छोड़ेंगे 1 - x, v को छोड़ेंगे u का अवकलन 1 + x का अवकलन 1 प्लस का 1, क्योंकि 1 का अवकलन 0 प्लस x का अवकलन dx/dx 1। कैन यू अंडरस्टैंड? सर माइनस लगा दिया, फिर 1 + x को छोड़ दिया, यानी u को छोड़ेंगे और v का अवकलन 1 - x का अवकलन। हाँ, यहाँ पे लिख देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + x का अवकलन क्या होता है बताओ, 1, और 1 - x का अवकलन -1। आगे समझो, अब देखो ये माइनस और ये माइनस अंदर गुणा होगा प्लस, समझा ये? अब देखो ऐसे ढंग से देखना है, tan 1 + x 1 - x, एक स्टेप बढ़ा देंगे, 1 - x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, अंदर गुणा कर दो प्लस 1 + x। आगे समझो, सबके आगे समझो, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, गुणा होकर प्लस, तो 1 + का 1 और प्लस का x, और नीचे 1 - x का होल स्क्वायर। बताओ कुछ कट रहा है क्या इसमें? x से x कैंसिल आउट, क्या बचा बताओ? -1 यहाँ पर लिख देता हूँ ना, तो एक भी कट रहा है ना सर? नहीं कट कहाँ रहा, कट रहा है? प्लस है। देखो dv/dx, बताओ क्या आ जाएगा अरे उत्तर? हाँ हाँ -10, इसको बढ़ाएंगे ना नीचे लिखना, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, बताओ क्या आया उत्तर? dv/dx की वैल्यू क्या है? इतने वो तो सर बस पे वो इतना थोड़ी चेक करेगा। अभी तो किया ही नहीं, मैं मिटा रही हूँ। देखो v का अवकलन क्या हुआ, -10 1 + x में यहाँ से वापस सर नीचे का मत मिटाना है इसमें। सर आए लाइन बताओ v का अवकलन क्या हुआ, -10 1 + x अपॉन 1 - x, और 1 और 1 2, ध्यान रखना ना, 2 अपॉन 1 - x का। आगे समझो, अब बस मान रख दो। अब ये क्या है, u.v है, तो क्या करेंगे हम, dy/dx u.v है, क्या करेंगे नीचे, सॉरी u.v है, तो u को छोड़ेंगे v का अवकलन, और v को छोड़ेंगे u का अवकलन, u को छोड़ेंगे यानी u यानी x स्क्वायर को छोड़ेंगे, और v का अवकलन यानी ये पूरा, यानी देखो -10 1 + x 1 - x गुणा 2 अपॉन 1 - x। आगे समझ नहीं क्या किया मैंने? देखो ये इसको u मान लिया हमने और इसको v, तो हम क्या करते हैं, u.v का फॉर्मूला क्या होता है, u को छोड़ेंगे v का अवकलन प्लस v को छोड़ेंगे u का अवकलन, तो u को छोड़ दें, u को छोड़ दें, और v का अवकलन यानी v का अवकलन क्या है, ये है ना, बस इसको लिख देना -10 1 + x 1 - x और 2 1 - x का होल स्क्वायर। आगे समझो, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस का साइन, प्लस किसको छोड़ेंगे बताओ, u को छोड़ा, v का अवकलन, v को छोड़ेंगे v यानी log cos 1 + x 1 - x, किसका अवकलन करेंगे, u का यानी 2x। कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, क्या आ रहा था, 2x आ रहा है ना, 2x कॉमन आ रहा है ना, ले सकते हो, वरना यहाँ तक भी ठीक है ना। बस यही तो ही चीजें सर, वो समझ हाँ? जाएगा। हाँ, या 2x कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। की तो कंसेप्ट याद रखना है। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो मिठाई थी। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन ये तरफ तो नहीं क्वेश्चन यहाँ ये तो आपने कल ही बताया था, उनमें तो हो गया पूरे। x की पावर x का अवकलन बताओ, हाँ? इम्पोर्टेंट है ना, पहले करेगा x की पावर x का, क्या करेंगे, लोग लेंगे, गणित सवाल है ना, लोग लेंगे log y बराबर क्या होगा बताओ, x log x। आगे समझ में, जगह इन जगह ये समझ में गया, हाँ x log x, कहाँ से आएगी, x की पावर आगे आ गई। हाँ बस तो अच्छी बात है, नहीं आई यहाँ। हाँ आगे सर आगे। देखो अवकलन, सॉरी
पहले क्या लेंगे? दोनों तरफ लोग हाँ, लोग लेने पर लोग कल्लू भाई लोग लेने पर इधर रहने लोग भाई बराबर क्या होगा? लोग अक्स की पावर अक्स। आगे हमने पढ़ा है कि लोग आम की पावर एन हो तो पावर आगे आ जाती है। हाँ। पावर में से एक कम है नहीं होता है। लोग वाई बराबर अक्स, लोग में कम लोग नहीं होता अक्स। सर। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है ना, पीछे लिख हाँ। देना फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग अक्स की पावर वाई बराबर क्या होता है? वाई लोग अक्स होता है। लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं ये ना, वी नो दैट हम जानते हैं कि ये बराबर ये होता है ना, इससे है ये ना। ये बराबर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। और क्या करेंगे? अवकलन करने पर 1/y किसके रिस्पेक्ट में? x के अक्स के अक्स के रिस्पेक्ट में, सब आसान है, अक्स के रिस्पेक्ट में। लोग वाई का अवकलन क्या होता है? 1/y। और फिर किसका अवकलन होगा? dy अपॉन dx, क्योंकि y का दोबारा अवकलन होगा बराबर। इसको कैसे करेंगे? अक्स को छोड़ेंगे अक्स को छोड़ेंगे, लोग अक्स का अवकलन 1/x प्लस लोग अक्स को छोड़ेंगे और अक्स का अवकलन 1 शाबाश 1 प्लस लोग अक्स। आगे समझ में? और इधर 1/y और dy by dx बराबर क्या होगा? बताओ। वाई बराबर हाँ, y की वैल्यू बताओ क्या है? वाई अक्स को अक्स अक्स की पावर अक्स 1 प्लस लोग अक्स। कैन यू अंडरस्टैंड? राइट डाउन यू आर वांट टू राइट। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में दो फॉर्मूले भी याद रखना तुम्हें, एक तो sin 2x का और एक cos 2x का। ढंग से देखना है ना, ज्यादा नहीं। देखो sin 2x है ना, sin 2x बराबर क्या होता है? 2 sin x cos x, 2 sin x cos x होता है, याद करना है ना। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, याद करना है ना। कैसे आया? तो चाहे तो तुम x की जगह कुछ भी रख के देख सकते हो। x की जगह जैसे 45 रख दिया हमने, तुम्हें वैल्यू याद है कि sin 45 की cos 45 की आसानी लिखाएंगे ना, फिर बाद में देखना, उसमें अप्लाई करके देख सकते हो। ये फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। cos 2x का फॉर्मूला ना, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ध्यान रखना ना, हमने एक चीज पढ़ी थी वहां पे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। लेकिन यहाँ पर क्या है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर cos 2x। स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, है ना, ये नंबरिंग है, स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है ना। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है ना। एक ये भी फॉर्मूला होता है। बताओ cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या? अरे हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1। तो cos किसी को भी चेंज कर लो, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? बताओ। 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो cos x तो ऐसा कैसा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिखते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x। अंदर गुणा करो, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x। एक cos स्क्वायर x, एक cos स्क्वायर x, दो cos स्क्वायर x माइनस 1। आगे समझ? एक फॉर्मूला ये है, कब? जब cos के रूप में हो, जब sin और cos के रूप में हो। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें। अब क्या करेंगे? यहाँ पर किसकी वैल्यू रखी? sin स्क्वायर x की। अब किसकी वैल्यू रखेंगे? cos स्क्वायर x की। cos बताओ, यहाँ पर cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x। माइनस sin, एक sin स्क्वायर x माइनस प्लस नहीं, 1 माइनस 2 sin cos 2x। यानी कितने फॉर्मूले हो गए cos के? 3। टोटल फॉर्मूले कितने हुए? 4। sin 2x बराबर क्या होता है? 2 sin x cos x। cos 2x बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। या यही, यानी वी कैन क्लियरली से हम ये लिख सकते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है? बताओ। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये सभी एक ही के फॉर्मूले है ना, सब बराबर है।
आगे सुन, यानी इट इज अप्लाइड टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना। अवकलन और समाकलन में ये बीच में अवकलन काम को आएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल। तारविल ढंग से देखो, एक बार रिवीजन कर लेगा ना। बताओ sin x का अवकलन क्या होता है? अवकलन लिख रहा हूं मैं ना। अवकलन कलन है, दो प्रकार के होते हैं, अवकलन और समाकलन है। उसमें x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x की पावर n minus 1। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? पावर आगे और पावर में से एक कम। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अचर का अवकलन यानी कांस्टेंट के, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? जीरो। अगर कांस्टेंट के बाद कुछ अक्स हो, जैसे के एक्स हो, तो उसका अवकलन क्या होगा? कांस्टेंट बाहर और अक्स का अवकलन जीरो मत कर देना फिर, है ना। तीसरा हमने पढ़ा था कि sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। cos x का माइनस sin x। बताओ फिर उसके बाद sin cos और फिर tan का कोट का माइनस cosec स्क्वायर। माइनस cosec कोट का माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद sin cos tan sec का बताओ क्या होगा? sec x tan x। और cosec का क्या होगा बताओ? sec cosec डॉट cot माइनस cosec डॉट cot x। cot x माइनस लगेगा आगे हाँ माइनस। क्योंकि c है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा था log x का। log x का अवकलन क्या था? log x का अवकलन 1/x। e की पावर x का अवकलन बताओ? e की पावर x। a की पावर x का बताओ? a की पावर x log a। a की पावर x लॉग a की पावर x log बेस e गोल्डन साउस बेस e। उसके बाद हमने पढ़ा था u डॉट v का फॉर्मूला क्या होता है? u को छोड़ेंगे v का अवकलन प्लस v को छोड़ेंगे u का अवकलन। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे v का स्क्वायर, v को छोड़ेंगे, ध्यान रखना, v को छोड़ेंगे u का अवकलन माइनस u को छोड़ेंगे v का अवकलन। गोल्डन साउस है ना। ये फॉर्मूला याद रखना ना। इसमें पावर आगे जाती है और x की पावर एक पावर कम होती है, यानी इसमें पावर जो होती है वो कम होती है, ज्यादा होती है कम। अब हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन में क्या होगी? पावर ज्यादा, याद रखना ना। इसमें क्या हो रही है? पावर कम और उसमें ज्यादा। 1/x का समाकलन क्या होता है? सॉरी 1/x का अवकलन क्या होता है? 1/x का -1/x², -1/x²। ठीक है, -1/x²। पावर बढ़ी या घटी? 1/x का घटती, कंफर्म। 1/x का क्या होता है? -1/x²। पावर घटी या बढ़ी? घटी है ना। क्यों? कहाँ दिखाई दे रहा है घटी? 1/x का ये तो समझ में आ गया ना, -1/, क्योंकि x की पावर -1 है ना, ये पावर आगे और पावर में से एक कम। बताओ पावर बढ़ी या घटी? कम हुई। कहाँ से पता चला? वो फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? nx की पावर नहीं, घटी क्या है इसमें बताओ? कहाँ से आया? तो कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। तो x की पावर 1 है और यहाँ पर x ऊपर चल जाएगा तो वो x हाँ, ये वास्तविकता में x की पावर -1 है और यहाँ पर x की पावर -2 है। पावर कम हो रही है, वापस दोबारा बोल रहा हूँ, है ना। पावर कम हो रही है क्योंकि -1 बड़ा है -2 से। क्योंकि हम संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करते हैं ना, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर इस तरफ -1 -2, यानी -2 ज्यादा बड़ा है -1 -1 ज्यादा बड़ा है 0। ध्यान रखना, 0 ज्यादा बड़ा है -1 से। 0 ज्यादा बड़ा है 3। तो कोई नहीं हटाओ। सर आप आओगे और बताओगे। समाकलन लिखो, नेक्स्ट टॉपिक समाकलन। हाँ, इन देख भी लीजिए।